नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 7 अप्रैल बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। एक ओर तो उज्जैन में कलेक्टर और एसपी द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार कई तरह के अभियान चलाकर बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उज्जैन की नानाखेड़ा पुलिस द्वारा एट्रोसिटी एक्ट में कोर्ट से जेल भेजे जाने वाले अपराधियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। दरअसल नानाखेड़ा क्षेत्र में एट्रोसिटी एक्ट और हफ्ता वसूली के 2 अलग मामलों में 4 आरोपी भवर सिंह, मान सिंह, राहुल और योगेंद्र को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों पर जेल वारंट जारी कर दिए। ऐसे में नानाखेड़ा पुलिस थाने के आरक्षक मुकेश चौहान, रोहित भदौरिया, अनिल और राहुल द्वारा आरोपियों को जेल ले जाने के बजाय कोर्ट से सीधा फ्रीगंज लाया गया, जहां पर चारों आरक्षकों ने आरोपियों को लक्ष्मी विलास होटल पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए मनपसंद नाश्ता करवाया। ये पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने देख लिया, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने अपने कैमरे में आरोपियों को नाश्ता करवाने के दृश्य भी कैद कर लिए। हालांकि जब पुलिस वालों ने कैमरा देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रवाना कर दिया। कई बार इस तरह आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के बाद कैदियों के भागने के मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके चारों पुलिस आरक्षकों द्वारा लापरवाही की गई। मीडिया कर्मियों ने एएसपी अमरेंद्र सिंह को घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद अमरेंद्र सिंह ने मामले में जांच करवाने की बात कही है। गैर जमानती अपराध के आरोपियों को अगर कोई लापरवाही पूर्वक ऐसा कोई काम करता है तो निसंदेह एक संभावना रहती है कि कहीं कोई आरोपी भाग सकता है, तो लापरवाही है। और इस पूरे उसकी हम तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट भी लेंगे थाना प्रभारी से कि कौन इसमें ड्यूटी में था। अगर कोई लापरवाही की जाएगी तो इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को फिर मैदान में उतरना पड़ा है। बुधवार को उन्होंने माधवनगर कोविड अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और आश्वस्त किया है कि ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक ऑक्सीजन बेड की कमी को दूर करने के लिए नई रणनीति बनाई है। साथ ही कुछ मरीजों को देवास के अमलतास मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते अब मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। शहर के सभी अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह स्वयं पीपीई किट पहनकर माधवनगर अस्पताल का दौरा करने पहुंचे और डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोरोना मरीजों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर रणनीति भी बनाई है। कलेक्टर के मुताबिक उज्जैन में फिलहाल 800 ऑक्सीजन बेड मौजूद है, लेकिन माधवनगर अस्पताल में भी बेड फुल है। हालांकि 20 से 25 गंभीर मरीजों को देवास के अमलतास मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर में भर्ती कराए जाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को पिछले 3-4 दिनों से फीवर नहीं आया है, इसलिए उन्हें घर भेजा जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उज्जैन के चरक अस्पताल का भी निरीक्षण किया जाएगा। आज मेरे द्वारा माधवनगर अस्पताल जो कोरोना अस्पताल है उसका निरीक्षण किया गया है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अपने जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या है वो भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास में 800 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स हैं और कल हमने अमलतास में भी अपने पेशेंट जो हैं वो भर्ती कराना चालू कर दिए हैं। आज माधवनगर में जो मेरे द्वारा विजिट करी गई है उसमें भी ये पाया गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग आज ही रेफ़र भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी घर जाने लायक स्थिति में हैं, क्योंकि उनको 3-4 दिन से न तो फीवर है न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राजन सूरी संस्थान भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें हमेशा डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ पर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे 20-25 डेली पेशेंट्स निकालने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से कि एक जो ये बात आती है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो वो दोबारा कभी बात नहीं आएगी। सेम चीज़ आज मेरे द्वारा चरक और आरडी का भ्रमण भी किया जाएगा, वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था जमाई जाएगी। अभी हमारे पास में अमलतास में भी लगभग 200-250 ऑक्सीजन के बेड्स आराम से हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि उज्जैन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पर्याप्त रूप से इतनी संख्या है, अगर हम लोग ढंग से उनको मैनेज कर लें तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। कई सारे लोगों को रेमडेसिविर को लगाने के लिए भी यहाँ पर रखा जाता है, उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो
बाहर ही रेमडेसिविर जो अपने घर पे लगवा सकते हैं, या यहाँ पर 2-3 घंटे लगवा के वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें संशोधन की गुंजाइश है, वो हमारे द्वारा करेंगे। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बेड्स की कमी को यहाँ पर नहीं आने दिया जाए। राम भक्तों के जुलूस पर हमले में नामजद बदमाश द्वारा फरारी के दौरान एक युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल फिरदौस पठान नामक बदमाश हिंदूवादी संगठन के जुलूस पर हुए हमले के मामले में फरार चल रहा है। उसे ये शंका थी कि अनीस नामक युवक उसके बारे में पुलिस को खबर दे रहा है, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अनीस पर हमला कर दिया। फिलहाल अनीस का जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है, जबकि हमलावरों की गैंग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला एक फेसबुक पोस्ट से जुड़ा हुआ है। हमला करने वाले युवकों ने घायल युवक और उसके परिवार के बारे में फेसबुक पर पुलिस को मुखबरी करने की पोस्ट की थी, जिसके बाद घायल अनीस उसे समझाने गया था। मुझे सर के गोलू नामक लड़का है जो फिरदौस पठान के साथ रहता है ना, उन्होंने नदीम ये गलत पोस्ट करता है हमारे बारे में कि मतलब पुलिस का ये वो फला है टीम का, पुलिस का हम जैसे सहयोग करते हैं तो पुलिस के मुखबर हो तुम जब बातचीत है तो मैं बात करने गया तो इसके अंदर ही गोलू, फिरदौस और वो नदीम, इन्होंने तीनों ने हमला कर दिया। उसमें मेरी टांग पे फ्रैक्चर है और उसकी वो क्या कहते हैं फिरोज। कोई आप पर हमला करने की बात सामने आ रही है, दोस्त पर आपके हमला हुआ, क्या बोल रहा है? मेरे दोस्त पर हमला हुआ ना, पहला समीर पर, उसकी रिपोर्ट डली है महाकाल थाने में। उसकी रिपोर्ट 3 दिन पहले की डली हुई है, चाकू मारे हैं उसको। और ये क्या कहते हैं फिरदौस पठान फरार है। 307 में जो राम भक्त पर हमला हुआ था ना, उसके अंदर ये फरार रहेगा। उसके चक्कर में चालान डायरी पेश नहीं, फरार होने के बाद भी इतने केस कर रहा हूँ। प्रशासन लोगों को मास्क लगाने के लिए लगातार जागरूक कर रहा है। अब आबकारी विभाग भी शराब की बोतल खरीदने आने वाले ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसको लेकर सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर अपने अधीनस्थ अमले के साथ शहर की शराब दुकानों पर पहुंचे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले और बैरिकेड की व्यवस्था को देखा। जो ग्राहक शराब लेने आए और मास्क नहीं लगा रखा था, उनको मास्क पहनाया। शराब दुकान के अंदर पहुंचकर सबसे पहले खुद अपने हाथों को सैनिटाइज किया। दुकान के कर्मचारियों को समझाइश दी कि पहले शराब खरीदने आए ग्राहक का हाथ सैनिटाइज करवाएं। ये इसलिए जरूरी है कि तुम लोग संक्रमित नहीं हो। अगर ग्राहक मास्क लगाकर नहीं आता है तो उसे शराब की बोतल नहीं दें और मास्क लगाकर आने के लिए कहें। ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करने के साथ साथ अपने खुद के हाथ भी समय समय पर सैनिटाइज करें और ग्राहकों को मास्क वितरित करें। इस दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी आरपी दुबे, आबकारी उप निरीक्षक डीपी सिंह, निधि शर्मा, प्रेम यादव मौजूद रहे। बहुत सर 250 लाख तो वहाँ चुका है 250 लाख सर 50 बच्चे आप लोगों का काम साफ आप लोगों का काम हम लोग जैसे सभी जगह आप लोग जानते हैं चल ही रहा है, तो शराब की दुकानों के जो लाइसेंसी हैं, सेल्समैन हैं, उनको भी हम लोग अवेयर कर रहे हैं। कोई भी ग्राहक आता है उसको बिना मास्क के अगर आता है तो आप उसको बिल्कुल शराब का विक्रय मत करिए, उल्टा उसको प्रेरित करिए कि वो मास्क लगाए, उसके हैंड सैनिटाइज करवाएं। और आप देख रहे हैं हम लोगों ने कल निर्देश दिए थे, तो आज यहाँ पे इन्होंने एक परमानेंट ऐसा डिस्टेंसिंग का वो बनाया है रास्ता, जिससे कि लोग एक तरफ से जाएंगे एक तरफ से आएंगे। तो इन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि इसका सख्ती से पालन करें। नहीं पालन करेंगे तो नियमानुसार इनके खिलाफ आबकारी विधान में जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। और इनको कहा है कि इस महामारी से लड़ने के लिए जो भी इनके स्तर से और प्रयास हो सकता है लोगों को समझाइश का वो भी दें और उसी हिसाब से शराब का विक्रय करें। सर अभी आगे कितनी दुकानों पर जाएंगे आप? जैसे अभी आज तो हम शहर की सभी दुकानों में इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे कि जो निर्देश हमने दिए थे उसका पालन हो रहा है कि नहीं हुआ है, क्या है, और भी सभी दुकानों में देखेंगे जिसकी शहर में हमारी दुकान है। औद्योगिक थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के शातिर नकबजन रवि उर्फ लालू उर्फ लालिया को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश के खिलाफ महाराष्ट्र के धुले पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी पुलिस पर कट्टे से फायर करने के बाद भाग गया था। इस शातिर बदमाश ने देवास जिले के साथ उज्जैन जिले के बड़नगर, रतलाम जिले के जावरा सहित अन्य जिलों में भी वारदातों को अंजाम दिया है।
आरोपी रवि का एक साथी फिलहाल फरार है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से पूछताछ के लिए 12 अप्रैल तक का रिमांड दिया है। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 12 मार्च को औद्योगिक थाना क्षेत्र के रामचंद्र नगर में रहने वाले जयंत पिता दिनकर गांव कुलकर्णी पारिवारिक कार्यक्रम से इंदौर गए थे। जब वापस लौटे तो उनके घर का ताला टूटा मिला। घर से सोने चांदी का सामान, पूजा उपयोगी चांदी के बर्तन, नकदी कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया था। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस को जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर बदमाश रवि उर्फ लालू लालिया पिता देवीलाल फुलेरी निवासी हनुमान चौक रसूलपुर चोरी की वारदात में शामिल है। पुलिस ने आरोपी को रसूलपुर के दुडचिया से गिरफ्तार किया। बदमाश रवि उर्फ लालू लालिया ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि साथी विनोद फुलेरी के साथ रामचंद्र नगर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पर सोने की अंगूठी, सोने की बाली, सोने की चेन, सोने का लॉकेट, चांदी की पायजब, 2 चांदी की कटोरी, चांदी की पूजा के बर्तन व चांदी के सिक्के कुल कीमत 2,55,000 रुपए का सामान बरामद किया। आरोपी रवि ने अपने साथी विनोद के साथ मिलकर 12 मार्च को रामचंद्र नगर में एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। शातिर नकबजन रवि उर्फ लालू के खिलाफ थाना पिपलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र, बड़नगर, उज्जैन, जावरा, रतलाम, कन्नौद, सतवास, टोंक खुर्द, देवास में चोरी और नकबजनी के प्रकरण दर्ज है। वहीं महाराष्ट्र के धुले में डकैती की वारदात करने के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पुलिस की टीम पर कट्टे से फायर कर भाग गया था। इस मामले में धुले पुलिस ने रवि उर्फ लालू के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस के द्वारा यहाँ औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस अपना देवास जिले में अंतर्राज्यीय बदमाश जो है, जिसके ऊपर महाराष्ट्र से 10,000 रुपये का धुले जिले से इनाम घोषित था, उसको पकड़ा है। हमारे यहाँ 12 तारीख मार्च में एक रात्रि में चोरी हुई थी। कुलकर्णी परिवार अपना घर छोड़ के इंदौर गया हुआ था। इसी बीच में लौट के आया तो मालूम पड़ा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था और उनका घर के जेवरात सारे चोरी चले गए थे। उस मामले में पुलिस ने जब पतारसी करी, मुखबिरी लगाई, तो पुलिस को जानकारी मिली कि ये रसूलपुर का रहने वाला बदमाश जो है रवि उर्फ लालू उर्फ लालिया, यह जो है इसमें सस्पेक्ट हो सकता है और इसके बारे में घटना करने की हमको जानकारी मिली। पुलिस ने इसको तलाश किया, तो चूँकि ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है, ये घर पे नहीं रहता है और घर से हमेशा फरार रहता है, तो काफ़ी दिनों से पुलिस के पीछे पड़ी हुई थी और इसको पुलिस ने कल रात में पकड़ा। इससे पूछताछ करने पर पुलिस ने उससे सारा 2,55,000 रुपये कीमत का मसरूका बरामद किया है, जिसमें सोने की चेन, बाली, टॉप्स और चांदी के जेवरात, पूजा की सामग्री, चांदी के बर्तन आदि सामग्री इससे जब्त की गई है। इसका एक साथी जो है अभी फरार है, जिसकी पुलिस विनोद नाम है उसका तलाश कर रही है। यह आरोपी पूर्व में भी कई मामले में चोरी में और नकबजनी के अपराधों में वांटेड होकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके विरुद्ध जावरा, बड़नगर, धुले और हमारे ज़िले में कन्नौज, सतवास आदि थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकरण दर्ज हैं। वर्तमान में यह बड़नगर उज्जैन जिले से फरार था और धुले में एक डकैती की एक घटना है, उसमें यह फरार चल रहा है। इसके द्वारा पुलिस पर फायर भी करने की घटना वहाँ पर धुले में की गई थी और इसके ऊपर वहाँ से 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस ने एक बड़ा अपराधी को पकड़ा है और पुलिस इससे रिमांड लेकर अन्य अपराधों के संबंध में जानकारी पता कर रहे हैं, जिससे पूछताछ करने के बाद में हम लोग और कार्रवाई करेंगे। महिदपुर के पुराने बस स्टैंड पर स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका द्वारा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। ऐसे में पुराने बस स्टैंड पर प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। इस अभियान में विधायक बहादुर सिंह चौहान भी शामिल हुए। मंगलवार को विधायक बहादुर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के आह्वान पर लोगों को मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, उन्हें मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। इस दौरान एसडीएम कैलाश ठाकुर, एसडीओपी आर.के. राय, नगर पालिका सीएमओ, थाना प्रभारी सहित आला वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगवाने हेतु प्रोत्साहित करें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका महिदपुर, कार्यालय नगर पालिका परिषद, महिदपुर, जिला उज्जैन।
तराना में भी भाजपा नगर मंडल द्वारा भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की उपलब्धियां बताई और कोरोना से बचने हेतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करने एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में पार्टी का ध्वज फहराकर हर्ष प्रकट किया। इस अवसर पर समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, वरिष्ठ जन, जनप्रतिनिधि, मंडल पदाधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्वालियर से स्थानांतरित होकर देवास आए एडिशनल एसपी मंजीत सिंह चावला मंगलवार को देवास पहुंचे। उन्होंने पहले गुरुद्वारे में मत्था टेका और फिर एसपी कार्यालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद नवागत एडिशनल एसपी मंजीत सिंह चावला ने कोतवाली थाना, सिविल लाइन और औद्योगिक थाने पर पहुंचकर निरीक्षण किया। गौरतलब है कि राज्य शासन ने जगदीश डाबर को पीटीएस उज्जैन स्थानांतरित किया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।